प्रभु छाड़े करी छोह। बड़ा सार्थक शब्द छोह। भगवान ने छोह किया, कृपा की और जयंत बच गए। हनुमान जी भी यही कहते हैं, नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। अब भगवान की कृपा देखो, हमारा मन अविद्या के कारण जगत के नाम रूप में ऐसा फंसा के ऊपर उठ नहीं पा रहा है। तो दो स्थितियां बनी। ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया और उपदेश दिया, देह भाव से ऊपर उठो, इस नाम रूपात्मक प्रपंच से ऊपर उठो। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। जो नाम रूप में जकड़े हैं, जो नाम रूप में, जो नाम रूप में जकड़े हैं, वे माया के सब पकड़े हैं, वे माया के सब पकड़े हैं। सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े। और भेद दृष्टि हट जाए तो, हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। भेद दृष्टि का झगड़ा है। नाम रूप में जो फंसे हुए हैं वे माया के पकड़े हुए हैं। पर ये जगत बना किससे? यह जगत बना किस कल से है? किस मशीन से बना? उत्तर मिला, यह मैं तू के सब बल से है। और ये मैं तू, यह मैं तू भी मन मल से है। ये मैं तू भी मन मल से है, ना समझी की वजह से। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। जब अहम भाव यह उठते हैं, जैसे ही हमारा अहम कोई आकार ग्रहण करता है, यही तो माया है। मैं और मोर तोर तैं माया, यही बस कीने जीव निकाया। जब अहम भाव यह उठते हैं, तब आत्म तत्व से हटते हैं। सब द्वंद जगत के बढ़ते हैं। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। तू देख जगत सब सपना है, रे पेख नहीं कुछ अपना है। नित अविनाशी चित लखना है। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं।
तुम और नहीं, मैं और नहीं। और यह बात तो परम भक्त श्री हनुमान जी ने भी कही है। अध्यात्म रामायण में जब जानकी माता ने श्री राम के स्वरूप का ज्ञान श्री हनुमान जी को दिया तो प्रभु ने पूछा, हनुमान समझ लिया मेरे बारे में? हाँ। अच्छा, क्या समझे? श्री हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टिया तु दासो हम। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं। और स्वरूप दृष्टि से वस्तु तस्तु त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति। और स्वरूप से तो दो हैं ही नहीं, एक ही है। मैं और नहीं, तू और नहीं। और यह अनुभूति होगी कब? जब देहाध्यास मिट जाए, हमारी वृत्ति इस अहम के आकार से मुक्त होकर ब्रह्माकार हो जाए। यह ब्रह्माकार वृत्ति ही के लिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। एक महात्मा कहते हैं, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। जिसको स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मेरा राम मुझ में, मैं राम में हूं। यह उन ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुषों की जो अनुभूति है, यह ज्ञानी जनों की अनुभूति है। वे इस देह भाव से ऊपर उठकर स्वरूप में स्थित हो गए। आत्मन्यो आत्मना तुष्टः। स्वामी राम तीर्थ पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं, समुद्र में तूफान आ गया, डर लगा मन को। तुरंत बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों? कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों? ना खुदा तू, लहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू। खंजर की क्या मजाल के जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल के घायल हुआ है तू। यह जो ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों का नित्य आनंद का अनुभव है, वे ज्ञानी नहीं, वे तो ज्ञान के स्वरूप ही हो गए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो गुरुदेव ने कहा कि ऊपर उठो, भगवान ने कहा कि मुझ तक आना है तो ऊपर उठो। तो जो ऊपर उठ गए, वृत्ति से, देहाकार वृत्ति से ऊपर उठ गए, वे तो वहां पहुंच गए जहां वे स्वरूप से रहते हैं। पर भक्तों ने कहा कि हमारी जन्म जन्म की पकड़ इतनी मजबूत है कि हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। हम लाख कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, थोड़ी देर को तो होश आता है, फिर झपकी लग जाती है, फिर अपने को शरीर ही मानने लगते हैं। और ये नाम रूप में ऐसे हम फंसे हैं कि प्रभु हम ऊपर नहीं उठ सकते। भगवान बोले, फिर हम तो तभी मिलेंगे जब नाम रूप से ऊपर उठो, तभी हमारे आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी। सीढ़ी लगा रखी है, ज्ञान की सीढ़ी है, सत्संग की सीढ़ी है, इससे ऊपर उठो। एक भक्त ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु सीढ़ी के दोनों उपयोग होते हैं। क्या? बोले उस सीढ़ी से ऊपर भी उठा जाता है और ऊपर वाला चाहे तो सीढ़ी से नीचे भी उतरता है। भगवान बोले तो क्या चाहते हो? भक्त ने कहा कि अगर हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो प्रभु आप ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे देश में आओगे तो तुम्हें हमारे ढंग से आना पड़ेगा। चलो हम तुम्हारे देश में आएंगे तो तुम्हारे ढंग से आ जाएंगे। इसलिए जब देह भाव से
कोई ऊपर नहीं उठ सका, तो भगवान ने अनुग्रह किया कि जो देह भाव से ऊपर उठ गए वे तो मुझ तक पहुंच गए, और जो देह भाव से ऊपर नहीं उठ सके उन तक हम पहुंच जाते हैं। और भगवान ने अपना एक नाम और रूप लेकर प्रकट हुए। निज इच्छा प्रभु अवतरेऊ, निज इच्छा निर्मित तन। भगवान के मन में संकल्प हुआ और वे भक्त के भाव के कारण प्रकट हो गए। अब इसमें सुविधा हो गई। अच्छा देखो, हमारे यहां भक्ति का बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग शरीर से सच्चिदानंद नहीं है, स्वरूप से सच्चिदानंद है। पर भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो हमारे भक्तों का भाव है कि केवल स्वरूप ही नहीं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान तो शरीर से भी सच्चिदानंद है, शरीर से भी नित्य है। तभी तो भक्तिमती माता मीरा कहती है, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। नित्य अद्वैत निष्ठा संपन्न बड़े उच्च कोटि के महापुरुष आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत वीथि पथ के रिहुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं मैं उनका उपास्य हूं, स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार, पर किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया। किसने? बोले जिस नटखट नंद नंदन को गोपांगनाओं ने अपना दास बना रखा है, उस कन्हैया ने मेरा चित्त चुरा लिया। इसलिए दूसरे पद मंत्र में भी वे कहते हैं, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात। और इस श्लोक का अंतिम चरण है, कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। एक सखी कहती, सुनो सखी कौतुक मेकम, हे सखी एक तमाशे की बात सुनो। नंद जी के आंगन में मैंने देखा नृत्य करता हुआ एक बालक, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, वह शोभा का अमोघ आकर्षण, ऐसी सौंदर्य सुधा जिसका रसपान नेत्रों ने किया। मुझे लगता था नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत जो ब्रह्म है वही मूर्तिमंत होकर नृत्य कर रहा है। एक भक्त वृंदावन में बैठे, आंख बंद किए, बिल्कुल सिद्धासन में बैठे, कमर सीधी किए हुए, नेत्र बंद किए हुए। ब्रज के एक रसिक निकले, बोले बाबा क्या कर रहे हो? देखते नहीं आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अरे बाबा जाने दे, सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, यहां भी आंख मूंदे। क्या कर रहे हैं? ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले करते रहो करते रहो, पर आंख खोलना नहीं। क्यों? बोले अगर आंख खुल गई तो बंद करनी मुश्किल हो जाएगी। कैसे? बोले कहीं आंख खुल गई और श्री कृष्ण चंद्र दिख गए तो फिर आंख बंद नहीं कर पाओगे। जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। इसलिए भगवान का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी, जो आत्मा राम महात्माओं के चित्त को भी चुरा लेते हैं। यह भगवान के सगुण साकार स्वरूप का अमोघ आकर्षण है।